अपनी दूसरी तीसरी खबर की तरफ आपको बता दें कि अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 72वीं जयंती पर उनकी दोनों बेटियां अनुप्रिया और पल्लवी राजनीतिक विरासत की खींचतान में फिर एक दूसरे के सामने आ गई हैं। हुआ कुछ यूं है कि अनुप्रिया और पल्लवी दोनों लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पिता की जयंती पर प्रोग्राम करना चाहती थी। अनुप्रिया वहां सोनेलाल के जयंती पर भाषण दे रही थी तो पल्लवी भी इसी जगह पर कार्यक्रम करने के लिए निकल पड़ी। सोनेलाल पटेल की 72वीं जयंती पर पल्लवी पटेल उसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रोग्राम करने के लिए निकल पड़ी, जहां पहले से ही उनकी बहन और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भाषण देने वाली थी। लिहाजा विवाद न बढ़े इसलिए पुलिस ने उन्हें हयात होटल में ही रोका, तो वो व्हील चेयर पर ही धरने पर बैठ गयी, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें धरना खत्म कर कहीं और जयंती मनाने के लिए कहते दिखे। मैंने कहा आपसे कि चलने ये तस्वीर है सोनेलाल पटेल जी की जयंती के मौके पर। लेकिन पल्लवी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाने के लिए अड़ गयीं और बोली कि उसी जगह कार्यक्रम करूंगी जहां अनुप्रिया का प्रोग्राम है, क्योंकि हॉल पहले उन्होंने बुक कराया था, लेकिन अनुप्रिया के दबाव में उसे कैंसिल करवा दिया गया। कि हम कोई सरकार के विरोध में कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं यहाँ पर, ना ही कोई धरना करने आए हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल, जिनके विचारधारा के हम फॉलोअर्स हैं, उनकी जयंती मनाने आए थे, संगोष्ठी करने आए थे। मैं संकल्प लेके आई हूँ और मैं जरूर जाऊंगी। पुलिस प्रशासन रोकेगा? पुलिस प्रशासन तो मुझे किसी चीज की परमिशन नहीं दे रहा है और मुझे रोक नहीं सकते वो मेरे पुरोधा की जयंती मनाने से। इसके बाद वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल सोनेलाल की जयंती के लिए दोनों की तरफ से इसी वेन्यू के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया को आयोजन की अनुमति मिल गई, जबकि पल्लवी की बुकिंग 1 जुलाई को कैंसिल कर दी गई। जिसके बाद वो इतना खफा हो गई कि सीएम आवास पर शिकायत लेकर पहुंच गई और वहीं समारोह करने पर अड़ी दिखी। साथ ही आरोप लगाया कि 3 जगह सरकार के दबाव में हॉल को कैंसिल कर दिया गया। पहले हमने रविंद्रालय बुक कराया, उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर हमने ये प्रेक्षागार विश्वरैया बुक कराया, उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कराया, अब उसको कैंसिल कर दिया गया। जब मैंने जानने का प्रयास किया नीचे से लेके ऊपर तक कि आधार क्या है, तो मुझे आधार कोई भी नहीं बता रहा। हर कोई मुझे ये बोल रहा है कि ऊपर से प्रेशर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने आई हूँ और मेरा प्रश्न उनसे ये है कि उनके विभाग में कौन मंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री है जो ऐसा आदेश दे रहा है ऊपर से। यदि ये उनका आदेश है तो भी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा गुनाह क्या है, मैंने गलत क्या किया है। इससे पहले लखनऊ के हयात होटल में पल्लवी पटेल, उनकी मां कृष्णा पटेल, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साथ नजर आए। इस दौरान मां कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया को जमकर बुरा भला कहा। वो परिवार में इतनी गंदगी फैला रही, उसको शर्म नहीं आ रही, बदतमीज को मेरे सामने आ जाए मैं 2 चाटे लगाऊं, उसका मुंह तोड़ दूं नालायक का। होगी नेता, होगी मंत्री, जिसके लिए होगी मंत्री और नेता मैंने अपनी कलम से बनाया उसको। पहली बार विधायक मैंने जिताया है, दूसरी बार सांसद मैंने बनाया है। आज इसके दिमाग इतने खराब हो गए हैं, लोग कहते हैं आपकी घर की लड़ाई है। घर की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई बर्दाश्त है। वो अपने सिवा किसी को आगे आने नहीं देना चाहती है, और जितना गुनाहगार उसका हस्बैंड है, उससे 20 गुना गुनाहगार अनुप्रिया। इधर अनुप्रिया पटेल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पापा सोनेलाल की जयंती मनाई। इस दौरान उनके पति और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने पल्लवी गुट पर पलटवार किया और कार्यकर्ताओं से बोले कोई कितना भी उकसाए लेकिन झगड़ा नहीं करना। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप में से कोई कितना भी उकसाए झगड़ा मत करिएगा। अभी जब आप बाहर निकलेंगे हो सकता है कि उकसाने का काम करें, पर मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, झगड़ा मत करिएगा। आशीष पटेल संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। झगड़ा मत करिएगा। लोग यही चाहते हैं। आपको जवाब देना, आपने जवाब 2022 में भी दिया है और आगे भी जवाब देंगे। आपका जवाब है 12 विधायक।